हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई डू फील कि ये एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। दो ये एक आप कह सकते हैं कि छोटी ऑफ़र है, बट ये बहुत स्टेबल ऑफ़र है क्योंकि ये पेंटिकल की एनर्जी है, राइट। सो इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये मे बी ये इंसान कोई न्यू इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान सेल्फ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी वो स्मॉल बट बहुत श्योर स्टेप्स लेना चाहते हैं आपकी तरफ, इस कनेक्शन की तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, बट स्लोली। आई रियली फील इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। बेसिकली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं श्योरिटी के साथ, चाहे स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं आपकी तरफ, बट पॉजिटिविटी की तरफ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी। सो लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग। सो उनकी थॉट्स, वाओ वी हैव 10 ऑफ कप्स। सो मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में आपके साथ। उनको ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा फुलफिल करता है। वाओ वी हैव द एम्प्रेस, ओ गॉड वी हैव स्ट्रेंथ। दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी। Wow, wow, wow. This is amazing. We have 4 of Wands. So 9 of Swords, 9 of Cups, 9 किसी के लिए important हो सकता है। ये 9 of Swords भी इस combination के साथ बहुत positive है यहाँ पर। We have Knight of Swords. Oh wow, we have Queen of Wands. This is powerful. The world. So all they are thinking about is you. तो ये इंसान इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में सोच रहे हैं कॉन्स्टेंटली, नॉन स्टॉप आप उनके माइंड में हैं। यहाँ पर टॉरस, लिब्रा, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो हमारे पास वर्ल्ड कार्ड है और यहाँ पर भी हमें एक वर्ल्ड एनर्जी नज़र आ रही है। सो दे डेफिनेटली सी यू के यू आर देयर एवरीथिंग। वो ये सोचते हैं कि आप में उन्हें पूरी दुनिया मिल गई या मिल जाएगी फॉर सम। मेरे जहन में वो एक सॉन्ग आ गया है, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। उसमें एक लाइन आती है, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो हो सकता है आपका फेवरेट हो या आपके पार्टनर का, बट सुन लीजिएगा, हो सकता है इसमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो आप लोगों के लिए। सो दे रियली फील के जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, उन्होंने ज़िंदगी को डिफरेंट अंदाज में देखना शुरू किया है। उनका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो गया दुनिया के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बारे में उनका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो गया। पहले वो मे बी आपको एक दोस्त की नज़र से देखते थे, या पहले आपके बारे में उनकी परसेप्शन कुछ और थी, और अब उनकी परसेप्शन टोटली चेंज हो गई है आपके बारे में। दे आर इम्प्रेस्ड, ऑलमोस्ट इन ऑ,
कि यू आर अमेजिंग, यू आर एब्सोल्युटली अ वंडरफुल पर्सन, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू आर ब्यूटिफुल, आपकी वाइब, आपकी एनर्जी, एवरीथिंग इज जस्ट सो अमेजिंग अबाउट यू, ये इंसान ये सोचते हैं। और ये इंसान नर्वस है आपके लिए, ये इंसान एक्साइटेड भी हैं आपके लिए। सो उन्होंने हमेशा से विश किया था आप जैसे किसी इंसान के लिए, और उनको ऐसा फील होता है, मतलब वो ये सोचते हैं कि ये तो उनकी विश से भी कहीं ज़्यादा उनको मिल गया। इट कांट बी ट्रू समटाइम्स, वो ये भी सोचते हैं। सो राइट नाउ ये इंसान दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। ये बहुत ड्रीमी एनर्जी है, आप उनके ड्रीम्स में आ रहे हैं डेली बेसिस पर। आई रियली रियली फील कि दिस इज़ समवन न्यू, ये कनेक्शन नया है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कुछ लोगों के लिए मुझे। और यू आर वंडरिंग कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं। मे बी कुछ लोगों का कन्फेशन तक भी नहीं हुआ और आप ही सोच रहे हैं कि क्या उसको मैं पसंद हूँ या नहीं, उसकी क्या थॉट्स हैं मेरे लिए। whoever दिस पर्सन इज़, मेल हो या फीमेल, वो तो कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो तो बहुत आगे का सोच रहे हैं। आपके साथ बच्चे तक भी सोचते हैं। दे रियली फील कि आप एक बहुत अच्छी मदर या एक बहुत अच्छे फादर हो सकते हैं। दे रियली फील कि आप एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। वो बहुत लकी होंगे अगर आप उन्हें मिल जाएं। आप उनके ड्रीम पर्सन हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये इंसान इनका एतबार ख़त्म हो चुका था, शादी, रिश्ते, उनके गोल्स और थे। मे बी मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ने के उनके गोल्स थे, और मे बी उनका फोकस नहीं था लव एंड रिलेशनशिप्स पर। उन्होंने नहीं सोच रखा था कि उन्हें प्यार होगा या कुछ भी इस तरह का। मे बी गिव अप कर चुके थे इस आइडिया के ऊपर, या उन्होंने होल्ड पर रखा हुआ था इन सारी चीज़ों को, और उन्होंने फोकस किया हुआ था अपने काम पर, अपने गोल्स पर, के कुछ करना है ज़िंदगी में। बट देन यू केम इन। मे बी ये इंसान किसी बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले, या उस रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह से एंड हुआ और बहुत डिप्रेशन के फेज से निकले, और उनका टोटली एतबार ख़त्म हो गया। तो फिर जब आप आए, दे वर नॉट रेडी, नॉट लुकिंग फॉर लव और एनीथिंग, और बस फिर अचानक आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स हो गई और उनका पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो गया, और उन्हें महसूस होना शुरू हुआ कि मे बी आई एम रेडी, मे बी मैं अपने दिल को दोबारा से ओपन करने के लिए रेडी हूँ। सो अभी तो ये बहुत श्योर है इंसान, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बट नर्वसनेस उनको ये है कि ये चीज़ें भी कहीं एंड बुरी तरह से ना हो। वो ये सोचते हैं कि जो पहले हुआ वही चीज़ दोबारा मेरे साथ ना हो, मैं हर्ट ना हो जाऊँ। दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कैसे पॉसिबल है ये, कैसे हो सकता है। फिर कभी वो ये भी सोचते हैं कि जो मेरी तकलीफ़ थी शायद उसी के सिले में आप मिल गए हैं। अब मुझे एक और गाना सुनाई दे रहा है, तेरी गलियाँ मुझको भाएं, गलियाँ तेरी गलियाँ। उसमें एक लाइन आती है सिला तू मेरे दर्द का। सो ये गाना हो सकता है आपका फेवरेट हो या आपके पर्सन का। सुन लीजिएगा अगर नहीं सुना, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। सो आई रियली फील कि ये इंसान तो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, और यू आर जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। वो कभी नहीं सोच सकते थे आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा। एंड आई फील कि इस वक्त तो ये इंसान इंतहाई ड्रीमी एनर्जी में है। मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट योर ब्यूटी, योर फेस, द वे यू मूव, द वे यू वॉक, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी स्किन, दे जस्ट लव योर स्किन। आई ऑल्सो फील कि वो ये सोचते हैं कि क्या वो कभी आपको टच कर सकते हैं, क्या कभी वो फील कर सकते हैं आपको। ऐसा जैसे मूवीज़ में होता है ना, कि फैंटेसी मूवीज़ में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि कोई क्रीचर आप देखते हैं, उससे इतने फैसिनेट होते हैं, एंड यू वंडर कि क्या कभी उसको हम टच कर सकेंगे, उस क्रीचर को। समथिंग वेरी मैग्निफिसेंट, राइट। सो इस तरह से ये इंसान आपके लिए फील करते हैं, ओवरवेलमिंग थॉट्स।
दे रियली वांट टू टच यू, आई फील। मतलब वही सोचते हैं कि क्या उसको मैं टच कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आई रियली वांट टू फील हर स्किन और हिज स्किन, सो दे रियली लाइक योर स्किन। आपके बाल, दे थिंक अबाउट योर ब्यूटी अ लॉट। सो इस वक्त आप, आई रियली फील कि जैसे एक पॉइंट होता है किसी रिलेशनशिप में जहाँ पर इंसान का इंटरेस्ट बहुत हाई होता है किसी में, ऑलमोस्ट क्रेज़ी होता है कोई इंसान, हेड ओवर हील्स किसी के लिए, वो वाला फेज़ शुरू होने लगा है या हो चुका है आप लोगों के कनेक्शन का। सो ये इंसान, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, यू एंड यू, नो बडी कंपेयर्स। मतलब उन्होंने नहीं देखा आप जैसा कोई इंसान, एटलीस्ट वो अपने लिए इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा। जैसे वो किसी लव स्पेल में है, उनको ये फील होता है, दे रियली फील कि आप एक मैजिशियन की तरह हैं। दे रियली फील देयर इज़ समथिंग वेरी मैजिकल अबाउट यू, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि जैसे कोई फोर्स उन्हें आपकी तरफ खींचती है। अगर आप लोगों का इंटरेक्शन होता है आमने सामने, आई फील कि जैसे वो आपकी आंखों में देख नहीं सकते हैं बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, दे फील अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसे उनको फील होता है कि जैसे आप झांक लेंगे उनकी सोल के अंदर अगर उन्होंने आपकी आंखों में देखा। सो मैनी इंटरेस्टिंग मैसेजेस। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। वट एवर यू आर डूइंग, आई फील कि आप एक बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी में है, क्योंकि एम्प्रेस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है, फिर स्ट्रेंथ भी है। आई ऑल्सो फील, अगर हम आपकी थोड़ी सी बात करें एनर्जी की, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप भी रिसेंटली किसी ब्रेकअप से निकले हैं and आपने हील किया खुद को बहुत अच्छे से 3-4 महीने, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है या इससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है, और अब आप ओपन थे, एक ओपन माइंड के साथ, मतलब ना नीडी हैं ना डेस्परेट हैं रिलेशनशिप के लिए, और इनसे आप टकरा गए। आई डोंट नो कैसे, कहाँ मिले आप, मुझे नहीं ये समझ में आ रहा, बट आप ओपन थे एक न्यू रिलेशनशिप के लिए, बट आप एक बहुत मैग्नेटिक एनर्जी में हैं इस वक्त, और ये इंसान आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, और शायद ये इंसान आपको भी पसंद आ गए। सो कन्फेशन कुछ लोगों का नहीं हुआ, कुछ का में भी हो चुका है, और ये हनीमून फेज चल रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन का। सो आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते होंगे कि क्या वो फ्यूचर देखते हैं आपके साथ अपना, नहीं। यस, वो आपके साथ अपना फ्यूचर सोच रहे हैं इस वक्त, जैसा मैंने आपको पहले बताया। दे फील कि आप एक बहुत अच्छी मदर, एक फादर हो सकते हैं, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आपको देखकर वो इंस्पायर होते हैं, चाहे आप कुछ बोलें या उनके सामने बस बैठे हों। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब, जो मैंने आपको पहले बताया, दे फील सो इंस्पायर्ड। मतलब उनको ऐसा महसूस होता है कि यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना सच बोलने में, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती, आप कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर हैं, बड़े डायरेक्ट हैं। यू नो वट यू वॉन्ट, यू नो ऐसा इंसान कितना पावरफुल होता है, जिसे पता है कि उसे क्या चाहिए है ज़िंदगी में, जिसे पता है उसे कहाँ जाना है, जिसकी एक्सपेक्टेशंस उसको पता है, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, इतना मुझे चाहिए और इससे लेस पर मुझे सेटल नहीं होना। ऐसा इंसान बेहद अट्रैक्टिव होता है, बजाय उसके कि कोई इंसान कन्फ्यूज्ड हो गया, आई डोंट नो मैं कहाँ जा रहा हूँ या क्या होना है मेरी ज़िंदगी में, जहाँ भी ज़िंदगी मुझे ले जाए। राइट, ये वाली आपकी सोच नहीं है। यू नो एग्जैक्टली वट यू वॉन्ट एंड यू नो एग्जैक्टली वट यू आर डूइंग। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है, और ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है उनकी नज़र में, कि जितने आप क्लियर और स्ट्रॉन्ग हैं और असर्टिव हैं। राइट। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए, और ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन कनेक्शन बना सोशल मीडिया के थ्रू। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि मे बी किसी गैदरिंग में, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू किसी तरह ऐसे आप मिले, किसी पार्टी में या किसी वेडिंग में, ग्रुप में, वहाँ पर आप दोनों का आमना सामना हो। इवन स्टडी में भी साथ में करते थे, यूनिवर्सिटी में मिले, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। बट ये इंसान, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, यू आर गोल्डन। राइट, यू आर अ जेम, आप शाइन करते हैं, कुछ शाइनी है आपके बारे में, वो ये सोचते हैं। मतलब उनकी आंखें स्पार्कल करने लग जाती हैं। राइट,
सो उनको बिल्कुल अभी तक भी यकीन नहीं आता समटाइम्स कि आप उनके इर्द गिर्द हैं, या आप उनकी ज़िंदगी में हैं, या आप भी उनको पसंद करते हैं, या आप उनकी ज़िंदगी में आ चुके हैं। वट एवर द सिचुएशन इज़, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों का कन्फेशन हो चुका होगा, कुछ का नहीं हुआ है अभी, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हैं आप। बट मैं ओपन कलेक्टिव के लिए मैं बात करूँगी कि उनकी थॉट्स क्या हैं आपके बारे में। सो चाहे ये कनेक्शन किसी भी लेवल पर हो, हमारा फोकस तो उनकी थॉट्स के ऊपर है कि आपके लिए उनकी सोच क्या है इस वक्त। तो वो ये सोचते हैं कि यू आर गोल्डन, यू शाइन ब्राइट। आप कहीं पर भी जाएंगे उस जगह को रोशन करने की पावर है आपके अंदर। यू आर डिफरेंट, आप यूनिक हैं, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। आप एक ग्रुप में होंगे, आप अलहदा नज़र आते हैं। और आप अटेंशन सीकर नहीं हैं, ये भी नज़र आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं, मतलब उन्होंने नोटिस किया आपको, बहुत डीपली उन्होंने नोटिस किया, ऑब्जर्वेंट हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा। और उनको नज़र आया है कि आप अटेंशन सीकर नहीं हैं, आप हैं ही ऐसे कि आप कहीं पर भी होंगे आप शाइन करते हैं, आप अलहदा से नज़र आते हैं। सो यू आर यूनिक। और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। दे रियली वांना एक्सपीरियंस योर एनर्जी, आपको टच करना चाहते हैं। दे रियली वांना फील यू, दे रियली रियली लाइक यू, दे लव यू। आई रियली फील विद दीज टू कार्ड्स, वो आपसे प्यार करते हैं। मे बी उन्होंने समझा नहीं अभी तक कि ये क्या फीलिंग्स हैं जो वो फील कर रहे हैं, बट उन्हें प्यार है आपसे। और आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो ऑल ब्लश्ड एंड शाय। हो सकता है कि दिस इज समवन वेरी शाय, और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार आई नो यू लाइक मी, यू लव मी, बट व्हाई आरंट यू स्पीकिंग। आप उनकी आंखों से देखकर पहचान जाते होंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, बट वो बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप ये सोचते होंगे। थोड़ा थोड़ा आपको गुस्सा आता होगा उनके ऊपर कि क्यों इतने शाय हैं। सो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज फील करते हैं वो आपके लिए। उन्होंने सोचा तक भी नहीं था कि वो इस पॉइंट पर लाइफ में किसी के लिए बटरफ्लाइज फील करेंगे, और आपने उन्हें ये फीलिंग दी है। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग, दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रोफाउंड फीलिंग। सो जैसा मैंने आपको बोला, हो सकता है कि इंसान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से लाइफ में गुजरे, सिर्फ लव रिलेशनशिप्स के हवाले से नहीं, वैसे भी बहुत सारे धोखे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजरे, बहुत मच्योर जहन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए थे, और उन्हें लगता था कि अब तो पॉसिबल नहीं है कि किसी के लिए उन्हें ये फ़ील हो, बल्कि उनके जहन से ये चीज़ें निकल चुकी थी। आई जस्ट फील कि वो अभी बिल्कुल सिंगल थे जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, और उनके जहन के किसी कोने में ये नहीं था कि वो लव अफेयर, रिलेशनशिप, कोई ऐसा करेंगे कुछ। उनकी किताब में ये चीज़ें थी ही नहीं फ़िलहाल के लिए। बट जो आपने फ़ील करवाया, ऐसे उनको लगता है कि ज़िंदगी जी रहे थे, वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, बट जो अब फील होता है उन्हें, वो एक्सप्लेन से बाहर है। मतलब वो नहीं बता पाएंगे कि अब जो वो फील करते हैं, मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। बिल्कुल उनको ऐसे लगता है जैसे वो यंग, उनका दिल फिर से यंग हो गया है। सो वो खुद भी भूल चुके थे कि थोड़ा सा चीज़ ही लगेगा आपको, ऑब्वियसली अब जो मैं बातें कहने लगी हूँ, और मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रही हूँ कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिल, ऐसे लगता है दिल नहीं है ना हमारे पास, दिल धड़कना भूल चुका है। वो जो एक फीलिंग होती है कि एक हार्ट बीट स्किप होती है किसी को देखकर, और आपका दिल मचलता है, और आप एकदम बटरफ्लाइज फील करते हैं अपने स्टमक में, दिल में भी। तो वो फीलिंग उनको नहीं, वो सोच नहीं सकते थे कि ये फीलिंग कभी आएगी उनकी ज़िंदगी में। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने फ़ील की हैं आपके साथ, और वो यही सोचते हैं। बहुत एक्साइटमेंट है उनके दिल में आपके लिए, प्लस नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इस जेम को लेकर कहाँ जाएं, क्या करें, इसको कहाँ छुपाएं, इसको कैसे प्रोटेक्ट करें।
मेरे जहन में बिल्कुल एक इमेज आ रहा है, बल्कि एक शॉर्ट फिल्म आप कह लें कि चल रही है, कि एक इंसान को एक हीरा मिला और वो अब सोच रहा है कि इसको मैं कहाँ पे छुपाऊँ, इसे मैं कहाँ लेके जाऊँ, इसे सबसे छुपाना है, किसी को नहीं बताना मुझे ये मिल गया है, लोग मुझसे छीन लेंगे या मुझे बातें करेंगे कि तुम्हें कैसे मिल गया ये। मतलब इस तरह की कोई स्टोरी चल रही है। तो एनीवे, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं नॉन स्टॉप, आई कैन टेल यू दिस, अगर आप अभी तक रेजोनेट कर रहे हैं। ये इंसान कौन है, अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन है, मतलब ये वही इंसान है या नहीं। अच्छा, वर्क सिचुएशन कुछ लोगों की हो सकती है। अब ये कुछ वो मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये वही इंसान है। पहले मैंने आपको ये बताया कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन कनेक्शन, कुछ लोगों का, बट फॉर अदर्स आई फील कि इंसान ने आपको इतना जो ऑब्ज़र्व किया है, इट मीन्स के आपका रेगुलर बेसिस पर एक दूसरे को देखना है, आना जाना है। कुछ लोग कज़न्स भी हो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा वर्क सिचुएशन हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग शुरू से दोस्त थे। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि दोस्त थे आप, या दोस्तों के थ्रू मिले। और ये कनेक्शन, इट्स अ स्लो बर्न, आई फील। ये कोई इंस्टेंट लव नहीं था, इंस्टेंट अट्रैक्शन नहीं थी। इट्स अ स्लो बर्न। ये स्लोली स्लोली चीज़ें इसमें बढ़ी हैं कनेक्शन में, और अब बहुत ज़्यादा हो गया है। सो ये जो स्लो बर्न होता है ना, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आपके साथ उनका कनेक्शन बनने लग गया। सो ये कुछ हिंट्स यहाँ पर आ रही हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वही इंसान है जो आपके जहन में है। सो इसके अलावा कोई पुलिस में, आर्मी में हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर आई एम हेयरिंग, कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है। ओके, so let's see what are they thinking, what else they are thinking. Spirit, divine message, what else they are thinking. ओके, ये देखिए, वेरी सून, सो बहुत जल्द ये इंसान कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं। वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। आई रियली फील कि आपने उनको इंस्पायर किया है कि वो सेल्फ लव करें, वो अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू हो गए, अपने बालों पर, अपनी स्किन पर, अपनी अपेयरेंस पर। मे बी ये सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी थी और आपके लिए वो संवरना शुरू हो गए हैं। इन ईजी वर्ड्स, calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So maybe आप लोग काफ़ी ओपन चल रहे थे लाइफ में अभी पिछला कुछ अर्सा, और आप सिर्फ यूनिवर्स को ये बोल रहे थे कि मुझे एक ऐसा इंसान दे दीजिए, या मुझे ऐसा एक इंसान चाहिए जिसमें ये क्वालिटीज़ हों, और वो सारी मैच कर रही हैं इनके साथ में भी। और ये भी हो सकता है कि ये नहीं, इनके लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत पहले आप कह सकते हैं कि जब उनके अंदर ये वाला स्पार्क बहुत ज़्यादा था, लव रिलेशनशिप्स, और वो कहा करते थे कि मुझे ऐसा ऐसा इंसान चाहिए जिसमें ये चीज़ें हों, लेकिन वो सारी उनकी एफर्मेशंस या वो सारी उनकी प्रेयर्स अब जाकर पूरी हो रही हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। सो वी हैव केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर ऑब्वियसली, and then we have engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. So definitely कुछ लोगों की engagement हो सकती है clearly. इसका ये मतलब भी है कि जिनका कन्फेशन नहीं हुआ, ये इंसान आपके साथ एंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं, आपको टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं, राइट इसका ये मतलब भी है। बट आई डेफिनेटली सी कि यहाँ पे कुछ कमिटमेंट वाली चीज़ है, वो कमिट करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी कमिटमेंट का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स भी। सो ये इंसान अभी से इमेजिन तो कर रहे हैं आपके साथ अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ आगे की देख रहे हैं कि कैसे आपको शामिल करना है उन्होंने अपने ज़िंदगी में। सो डेफिनेटली ये इंसान, अगर उन्होंने कन्फेस नहीं किया तो वो कन्फेस भी करने वाले हैं अपना लव। और देखिए, वेरी सून आया था बॉटम पर, सो बहुत जल्द ये इंसान कन्फेस करेंगे। सो दे रियली फील कि जैसे आपने उनके ऊपर जादू कर दिया है, बट उससे भी ज़्यादा वो ये सोचते हैं कि आप इतने लवेबल हैं, एनीबडी कैन लव यू। ये इंसान ये भी सोच रहे हैं, मतलब आप हैं ही ऐसे एफर्टलेसली लवेबल,
कोई भी आपसे प्यार कर सकता है. So easy. Anybody can fall for you. This is amazing. Okay. Wow. So we have come to the edge, जो कि full energy है. They want to take this leap of faith. Oh my God, Treasure Island. देखिए, I am not making this up anymore. पहले भी नहीं, क्योंकि जो energy आ रही है, amazing. देखिए, ये भी 9 of cups है और ये भी 9 of cups है. Treasure Island. तो डेफिनेटली दे रियली फील के उनका जैकपॉट लग गया है. कोई लिटरली यहाँ पर भी हमें एक चेस्ट नज़र आ रहा है, ट्रेजर चेस्ट. यहाँ पर भी इमेजिन, ये इंसान बहुत आपको विजुअलाइज करते हैं. आपका चेहरा, आपकी बातें, आपकी स्माइल. अगर आपके इंटरेक्शंस होते हैं डेली बेसिस पर, वर्क सिचुएशन या स्टडी करते हैं साथ में, या नेबर्स हैं, कुछ भी इस तरह की अगर डायनामिक है, वो आपसे मिलने के बाद आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं. आपने क्या बात बोली थी, आप कैसे लग रहे थे, हर चीज़ नोटिस करते हैं आपके बारे में. सो दे आर रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ. ओ माई गॉड, हैप्पी हैप्पी एंड पीस. सो इसमें कोई शक नहीं है, इंसान आपके साथ बहुत खुशी महसूस करते हैं और पीसफुल महसूस करते हैं. दे ऑल्सो फील, वो ये सोचते हैं कि आपकी वाइब बहुत पीसफुल है. आपकी एनर्जी में वो जब होते हैं, बहुत सुकून, एक अजीब सा सुकून उनको महसूस होता है. वाओ. सो ये तो सारे ही कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं. ओके, सो ऑल दे आर थिंकिंग अबाउट इज़ यू. डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू नॉन स्टॉप. सो आई फील के ये मैसेज आ रहा है कि जो भी आप इस वक्त कर रहे हैं, जस्ट कीप डूइंग दैट. मे बी यू आर ट्राइंग टू लिव योर बेस्ट लाइफ. आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं. आपकी ज़िंदगी का एक ये बहुत खूबसूरत फेज़ है. आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, सेल्फ लव की वाइब्रेशन में हैं. इट्स ब्यूटिफुल, जस्ट कीप डूइंग दैट. और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे और लोग भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ ये इंसान नहीं. इस वक्त आप हैं ही ऐसी एनर्जी में, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आपको एडमायर कर रहे हैं. सो ये इंसान ये सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करते हैं आपके साथ. दे फील इमेंस हैप्पीनेस जब वो आपके साथ होते हैं. ना चाहते हुए भी, जैसा भी उनका बैड डे हो, जो भी हो, आपको देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है. सो या ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में. सो लेट्स सी, अब आपके येस नो के ऊपर आएंगे हम. 7 लेटर्स और नंबर्स. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, इनिशियल्स आ सकते हैं, कोई वर्ड आ सकता है जो आपसे मैच कर जाए. GO 555. So try again आ गया है. Let's do it again. RJ 999 Z1. So ये इंसान ये सोचते हैं कि यू आर द प्राइज, और आपको चेज करना इज़ वर्थ इट. नो वे आपका आंसर आया है. O777D VKN11 RE1111 444 V333 Z1111 KHBJ. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो.
और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स। बाय बाय।